जय माता दी। आज हम सभी माता के आशीर्वाद से दुर्गा सप्तशती का छठा अध्याय का स्मरण और श्रवण करेंगे। मैं सर्वज्ञ एवं ईश्वर रूप भैरव के अंक में नित्य निवास करने वाली नागराज को आसन बनाकर उस पर विराजमान होने वाली नागों के फणों में विद्यमान सुंदर एवं चमकीली मड़ियों से सुशोभित चमकते शरीर वाली सूर्य के तेज के समान तेजस्विनी और दमकती कांति वाली तीन नेत्रों के कारण विलक्षण एवं सुंदर दिखाई देने वाली अपने हाथों में माला कुंभ कपाल कमल के साथ साथ अर्धचंद्र को मुकुट के रूप में धारण करने से सुशोभित मस्तक वाली परमोत्कृष्ट भगवती पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ, अर्थात उनका ध्यान करता हूँ, उन्हें प्रणाम निवेदन करता हूँ। ऋषि बोले, देवी की बात सुनकर क्रोध से भरा दैत्य राज शुंभ के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब असुरराज ने क्रोधित होकर असुर सेनापति धूम्रलोचन से कहा कि हे धूम्रलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना सहित वहां आओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा करने कोई देवता यक्ष गंधर्व आए तो उसे अवश्य मार डालना। महर्षि मेधा बोले, इस प्रकार शुंभ की आज्ञा लेकर धूम्रलोचन 60,000 असुरों की सेना लेकर शीघ्र ही वहां पहुंचा और देवी को देख ललकार कर कहा, तू बहुत शीघ्र शुंभ और निशुंभ के समीप चली जा। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक नहीं चलेगी तो मैं तेरे केस पकड़कर घसीटता हुआ ले जाऊंगा। देवी ने कहा, दैत्येश्वर ने तुझ बलशाली को भेजा है, यदि तू मुझे बलपूर्वक ले जाएगा तो मैं उस समय तेरा क्या कर सकती हूँ। ऋषि ने कहा, देवी के ऐसा कहते ही धूम्रलोचन देवी के आगे दौड़ा तो उसी समय अंबिका ने हुंकार से उस असुर को भस्म कर दिया। तदंतर असुर सेना अत्यंत क्रोधित हो उठी और आक्रमण के लिए देवी की ओर बढ़ी। तब देवी तीखे बाणों शक्ति तथा फरसों की वर्षा करने लगी। देवी का वाहन सिंह भी अपनी गर्दन के बाल हिलाता हुआ क्रोध से भयंकर गर्जना करते हुए असुर सेना पर टूट पड़ा। उसने कितनों को पंजों से, कितनों को मुख से तथा होठ या दाढ़ से घायल करके मार दिया। अपने नखों से कितने ही असुरों के पेट फाड़ दिए तथा पंजों की मार से कितने ही असुरों के धड़ से सिर अलग कर दिए। कितने असुरों की भुजाओं और सिरों को चबा डाला और अपनी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ कुछ दैत्यों के उदर को फाड़ कर रक्तपान करने लगा। उस महाबली सिंह ने क्षण मात्र में असुरों की संपूर्ण सेना को धराशायी कर दिया। संपूर्ण समाचार जानकर शुंभ ने चंडमुंड नामक महासुरों को आज्ञा दी कि हे चंड, हे मुंड, तुम बहुत शक्तिशाली सेना लेकर जाओ और वहां से उस स्त्री के केस पकड़कर घसीट कर ले आओ। यदि न आए और तुम्हें किसी प्रकार का संदेह हो तो उससे अपनी सेना सहित युद्ध करके उसका वध कर देना और उस दुष्टा तथा उसके सिंह को मर जाने पर भी बांधकर शीघ्र मेरे पास ले आना। जय माता दी।